नमस्कार, मैं गीतिका। आज हम गुरुग्राम की विधानसभा में हैं, जहां पर हम एक अनुभवी नेता जीएल शर्मा जी से बात करेंगे गुरुग्राम की विधानसभा को लेके, लोगों की समस्या को लेके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, आज हम गुड़गांव की विधानसभा के बारे में बातें करेंगे। थोड़ा सा बारिश होते ही जैसे जल भराव हो जाता है। कुछ विकास हुआ है, कुछ होना बाकी है। 10 साल से बीजेपी सरकार ही है, फिर भी लोग कहीं दुखी हैं तो कहीं सुखी हैं। ये जीवन का अंग है, कहीं सुखी है कहीं दुखी है, ये तो जोड़े हैं। जीवन मरण, हान लाभ, यश अपयश, ऐसे ही विकास विकास के साथ साथ चलता है पैरेलल विनाश। कुछ भी हम जितना भी करते हैं विकास, जैसे अगर विश्व की बात कर लें तो अभी गुरुग्राम विधानसभा में बात करने ने तो जितना हमने वनीकरण को काटा है उससे विनाश हो ही रहा है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, विकास के साथ साथ दूसरा भी अपवाद चलता ही है। तो गुरुग्राम में जहाँ तक बात कर रहे हैं, अभी भी जल भराव हो जाता है, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं। गुरुग्राम में सड़कों पे पानी खड़ा रह जाता है, थोड़ी सी बारिश से ड्रेनेज ना होने के कारण समस्या उत्पन्न होती है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्योंकि जिस वक्त मास्टर प्लान बनाया होगा गुड़गांव का, उस वक्त हमारे घाटा से और ये सीधी सिलोखरा चंद्रनगर होती हुई एक ड्रेन जाती थी जो ओल्ड डीएलएफ से आगे सेक्टर 12 में आपने देखा होगा, वहाँ जाती थी। फिर ये पानी सीधा धनकोट होते हुए, धनवापुर होते हुए और ये नजफगढ़ ड्रेन में दौलताबाद के माध्यम से उसके पीछे से पड़ता था। वो ड्रेन आज ख़त्म कर दी हमने। घनत्व जो आबादी का था वो था कम का। हमने जैसे अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ थी उनमें प्लॉट लिए तो फिर बाद में ध्यान में आया कि अपना आप ही 4 इंची का पाइप बिछा दिया। अब घनत्व तो बढ़ गया है। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं, क्योंकि डेवलपमेंट कोई स्थायी चीज़ नहीं है। डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है। मैंने सड़क बना दी वो सदा के लिए रहेगी ऐसा नहीं है, मैंने सीवर डलवा दी सदा के लिए रहेंगे ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के मैं ये मानता हूँ कि जो अपेक्षा हमने तत्कालीन सरकार में, कांग्रेस की सरकार में गुड़गांव को सहायता देने के लिए, सुविधा देने के लिए, लोगों का हक जो बनता है वो देने के लिए 67 पैसा गुड़गांव हरियाणा के राजकोष में जा डालता है, वो उसका 22वां हिस्सा हमको मिल जाए डेवलपमेंट में। यहाँ की फाइलें यहीं अप्रूव्ड हों, यहाँ की फाइलें अप्रूव्ड होकर के यहीं पे काम तुरंत शुरू हो, ऐसा लेके हमने आंदोलन चलाया था। वो आंदोलन हमारा सफल भी हुआ। सफल हुआ कि गुड़गांव में नगर निगम बन गया। फिर सफल दोबारा से जब करा तो जीएमडीए बन गया। तो अल्टीमेटली 2 संस्थाएं बनी थी गुड़गांव के विकास के लिए, गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी और गुड़गांव नगर निगम। काम भी हुआ, ऐसा नहीं है। अपन देखेंगे तो जाम की निजात के लिए अधिकारियों की फौज उतारी है, लेकिन नीचे थोड़ी सी कहीं दिक्कत है। एक तो स्टाफ की आ रही है जिसके विषय में मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, और दूसरा ये है कि मन करने वाले का कैसा है वो भी दिक्कत आ रही है। तो इन जो मतलब मुख्यमंत्री की अब जो विशेष नज़र हुई है, तो उससे ऐसा नहीं है अधिकारी को हम सबको ये कह दें कि ये काम नहीं करते, निकम्मे हैं, चोर है, भ्रष्ट हैं। हर सिस्टम में अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। मैं तो बुरे अधिकारियों से निवेदन, इनकी सोच बुरी है, उनसे निवेदन कर रहा हूँ, भाई सुधर जाओ। सरकार ये भाजपा वाली इसकी चक्की पीसती है देरी से, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। तो उससे बचो आप लोग। और जनता की सेवा करने के लिए ही विधायक बनता है, जनता की सेवा के लिए पार्लियामेंट बनता है, जनता की सेवा के लिए तुम बनते हो। आपका घर परिवार, आपके बच्चे रोटी खा रहे हैं, वो इस जनता की ही रोटी खा रहे हैं कि उनकी खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में जमा होती है, जहां से आपको तनख्वाह मिलती है और वो तनख्वाह आपके बच्चों का लालन पालन करने में जाती है। तो ये जो ईमानदारी का, खून पसीने का जनता का पैसा है, जो जिससे आपका घर चल रहा है, उन मालिकों को मालिक समझते हुए आप अपने आप को स्वयं पब्लिक सर्वेंट समझते हुए, पब्लिक सर्वेंट का अर्थ है जनता का नौकर, तो जनता के सेवक बन के, नौकर मैं नहीं कहता, चलो बुरा लगता होगा सबको, लेकिन जनता के सेवक बन के जनता की सेवा कीजिए। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर जो मेरा अपना सिस्टम है, मैंने यहाँ 25-30 साल गुड़गांव में अच्छा हर गली में घर में जाना है, हर जगह पे मैं गया हूँ। लोग अच्छा व्यक्ति मानते हैं, ईमानदार व्यक्ति मानते हैं, और ऐसे व्यक्ति को अवसर मिलता है तो स्वाभाविक तौर पे
इनको अधिकारियों को टाइट करेंगे और भगवान की कृपा रहेगी बहन जी, टिकट भी मिलेगा, जीतेंगे भी। और एक अच्छा गुरुग्राम का एमएलए बन करके, जो मैंने पहले भी सिद्ध किया है, मैं डेयरी फेडरेशन में था, वहाँ मैंने सिद्ध किया, मैं घाटे की संस्था को 42 करोड़ के लाभ में छोड़ के आया था। अनेक दायित्व मेरे को मिले हैं सरकार में, संगठन में, सभी के प्रति अपना न्याय करता हूँ, परिश्रमी हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्य करता हूँ। और मेरे पास मतलब जो लोगों में आप देख ही रहे होंगे, तो जनसंपर्क जो चल रहा है 3 प्रकार का हमने चला रखा है। अच्छी बड़ी जनसभा भी हम करते हैं, नुक्कड़ सभा प्रतिदिन करते हैं, और उसके बाद में कुछ विशिष्ट लोगों के साथ चाय पे चर्चा भी करते हैं। तो जब जाते हैं तो केवल ये 2-3 बात जो आपने बताई, इनकी लोग अवश्य कहते हैं, सीवर की ओवरफ्लो की, पीने के पानी की उसमें मिल जाता है, और बच्चों को परेशानी होती है स्कूल जाने के लिए। तो अधिकारियों ने, ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश इनको आए हैं, मैंने निवेदन मुख्यमंत्री जी से किया था, उसके बाद में कुछ कॉलोनियों में इनकी जेटिंग मशीन या बकेट मशीन काम कर रही है।